तो लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, इमेज कैसे ऐड करनी है, एक यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड करनी है, एक बार रिकैप करवा देता हूं, ठीक है, फिर आगे हम मूव करेंगे। तो देखो, एक वीडियो यूट्यूब की कैसे ऐड करनी है, अगर मैं मेरी फाइल ओपन करूं नोटपैड की, तो पहली चीज कि आपको सिंपली यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है, कोई भी वीडियो प्ले कर लो, लाइक चलो ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। What is common between Instagram, Netflix, Airbnb? नमस्कार यहाँ दोस्तों, शेयर पिछले पे हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी शेयर पे क्लिक करोगे, शेयर पे क्लिक करने के बाद ये HTML का सिंबल है, यहां क्लिक करोगे, यहां पे आपको एक कोड दिख रहा है, ये पूरा कोड आप कॉपी कर लोगे, यहां से यहां तक का कॉपी कर लो, यूट्यूब बंद कर दो और आपके कोड में आकर यहां पर नीचे पेस्ट कर दो, यहां से ब्रेक कर लो एलिमेंट्स को, ठीक है, हो रहे हैं। ठीक है, सेव कर दिया। और अगर अब मैं इस पेज को रन करूंगा तो मुझे ये वीडियो कहां मिल जाएगी, मेरे पेज पे आ गई, ये कल हमने जो लगाई थी वो है, और ये जो आज लगाई है वो है, यहीं पे प्ले हो जाएगी, राइट। नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग इस तरह से आप वीडियो यहीं पर प्ले करो, Fiber optic. हो रही है। इस तरह से आप वीडियो शेयरिंग इनेबल कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो अपनी साइट पे प्ले कर सकते हो। इससे होगा क्या, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई वीडियो देखने आएगा तो सपोज 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट रुकेगा, तो आपकी वेबसाइट की रैंक प्रमोट होगी, राइट, तो आपकी वेबसाइट को पॉजिटिव रैंकिंग मिलती है। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूं, ठीक है, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स बता दिया था, स्टाइलिंग पे हम काम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं बताया था, कैसे करते हैं, कलर टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट से स्टाइल के अंदर कलर लगाते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, राइट। जैसे अगर आपको अगर सामने विजिबल हो, दिख रहा है स्टाइल, यहाँ पे आप टैग दे दोगे प्रॉपर, लाइक पैराग्राफ पी टैग दे दिया, इसके बाद आप स्टाइल में प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू दोगे। तो उसको करके देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरे पेज से ये जो आई फ्रेम लिंक्स हैं इनको हटा देता हूं, ठीक, एक पी टैग लगाते हैं, किसके लिए, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक, और पी टैग सेव कर दिया। अब अगर आप ये पेज रिफ्रेश करोगे, चलो पहले ये GIF भी हटा देते हैं, ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। तो हम इस पे पहले कलर चेंज करेंगे, फिर फॉन्ट लगाएंगे दूसरा, फिर फॉन्ट साइज, और फिर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको यहां पर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, स्टाइल। एट्रीब्यूट्स हमेशा किस कलर में आते हैं, रेड कलर में, इक्वल्स टू एंड डबल कोट, एट्रीब्यूट्स के बाद हमेशा इक्वल्स टू और डबल कोट आएंगे, इसके अंदर इनकी वैल्यू आएंगी। तो की क्या है हमारी, कलर, कलर का मतलब है टेक्स्ट का कलर, कलर मतलब कोलन रेड, ठीक, टर्मिनेट कर दिया, साइड बाय साइड इफेक्ट्स देखते हुए चलेंगे, रेड हो गया, बट टेक्स्ट छोटा नहीं है, तो साइज टेक्स्ट का इनहेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट चेंज करने के लिए है, ठीक है, फॉन्ट साइज कोलन 50px, हो गया। फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट के लिए फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली कोलन
एरियल, ठीक, एरियल लगा देते हैं पहले। चेंज हुआ, एरियल फॉन्ट आ गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपको अगर ये इनकी वैल्यू चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे आकर एक चीज सिंपल से सर्च कर सकते हो, यहां पर आके फॉन्ट फैमिली वैल्यूज, ठीक है, फॉन्ट फैमिली वैल्यूज, और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएंगे। जैसे ये जॉर्जिया, ये लगा के देखते हैं। चेंज हुआ, गिलसेंस, हुआ। जिस तरह से आप फॉन्ट यहां से उठाओगे आपको चेंज मिलता जाएगा। ये सारी फॉन्ट फैमिली है। इमोजी, ठीक है, सपोर्टेड नहीं है, फेक नहीं है, सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। चलो इस तरह से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी। तो यहाँ पे मैं लग देता हूँ अल्जीरियन। जो सबसे ज्यादा विजिबल वैल्यू है वो अल्जीरियन है टेक्स्ट की, ठीक है, देखो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट भी करेंगे पहले तो। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर कोलन ब्लैक, टर्मिनेट कर दिया। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा बैकग्राउंड कलर आ गया। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज लग गई। ये कौन सी प्रॉपर्टीज थी, इनलाइन सीएसएस की। कौन सी थी, अच्छा इतना समझ आया। सर जो आपने यहाँ पे लिखा है ना पी टैग के अंदर, हाँ, दिस इज अ पैराग्राफ, सर ये अपर और लोअर केस में दोनों में, और वहाँ पे जो टेक्स्ट आया है आउटपुट आई है जो एल्जीरियन कभी भी स्मॉल में देखा है, फॉन्ट फैमिली लगाए हो ना तो आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। एल्जीरियन हमेशा कैपिटल में होता है, अपर केस में, ठीक है, ठीक है। चलो एरियल करोगे तो जैसा लिखा है वैसा है, क्योंकि अल्जीरियन में लोअर लोअर केस लेटर्स मतलब स्मॉल लेटर्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए। इतना समझ आया, चलो आगे समझाते हैं। बैकग्राउंड कैसे लगाना है पूरे पेज पे आपको बताया था मैंने। आप बॉडी टैग कहाँ गया, हटा दिया। बॉडी टैग में आप क्या करोगे, स्टाइल लगा दो। अगर मैं बैकग्राउंड में कलर ब्लू कर दूं तो ब्लू हो जाएगा। क्या ब्लू होगा, अरे टेक्स्ट का। अब आप कुछ भी लिखोगे ना वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आएगा। जैसे पैराग्राफ में हेलो लिख दिया, ये ब्लू कलर में आएगा। ये ब्लू कलर में आया, लेकिन ये रेड आएगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर्टिकुलरली लगा रखा है। अब यहीं पे अगर आप स्टाइल लगा दोगे, स्टाइल इक्वल्स टू कलर, तो बैकग्राउंड में कलर क्यों नहीं आया, अरे बैकग्राउंड कलर थोड़ी लगाया, कलर लगाया है। अगर आप यहां लगा दोगे येलो तो येलो आ जाएगा। हो गया, येलो हो गया। तो देखो एक चीज समझो कि ये सबसे पहले अपने पास चेक करेगा। इट इज जस्ट लाइक, देखो ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो समझा देता हूं, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज आपको मैगी खानी है और घर पे है, घर पे है तो बाहर से लेके आओगे, इसको कलर लगाना था, इसके पास खुद है
तो ये पहले अपने अपने पास वाली चीज को वैल्यू देगा या बाहर वाली चीज को? पास वाली चीज को। अब सपोज इसके पास कलर नहीं होता, आपके पास मैगी नहीं है, बाहर से लेने जाओगे, तब ये यहां से कलर लेगा, समझे? मतलब देखो आपकी सीएसएस 3 लेवल पे काम करता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है? एक्सटर्नल वाली सीएसएस तब अप्लाई होगी जब इंटरनल या इनलाइन सीएसएस नहीं है, समझे? एक्सटर्नल सीएसएस कब अप्लाई होगी? जब इंटरनल और इनलाइन सीएसएस नहीं है। इंटरनल सीएसएस कब अप्लाई होगी? जब इनलाइन सीएसएस नहीं है। और इनलाइन सीएसएस अगर है तो ना इंटरनल अप्लाई होगी ना एक्सटर्नल। इसको ऐसे समझो, आपका घर, शॉप और मार्केट। आपका घर, आपके घर के पास की शॉप और मार्केट। अगर आपके घर पे मैगी है तो क्या बाहर कहीं भी शॉप पे या मार्केट जाओगे? घर पे नहीं है तो पहले शॉप पे जाओगे, वहां मिल गई तो मार्केट जाओगे क्या? नहीं। और अगर ना घर पे आपके मैगी है और ना आपको शॉप पे मिली तो कहां जाओगे? मार्केट, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सीएसएस कुछ इसी तरह से काम करती है, समझ आया? चलो, अगर ये बॉडी पे ना हमने बैकग्राउंड देके फोटो लिंक लगा दिया तो बैकग्राउंड आ जाएगा। चलो, तो मैं बैकग्राउंड के कलर को ब्लू कर देता हूं, पाउडर ब्लू करेंगे। बैकग्राउंड माइनस कलर पाउडर ब्लू। हो गया? हो गया? कितना समझ आया सबको? अब मुझे पैराग्राफ सेंटर में चाहिए तो क्या करूंगा? सेंटर टैग लगा देंगे, CENTER। कहां पे? इस पैराग्राफ से पहले CEN सेंटर, और लास्ट में हमने जहां पैराग्राफ क्लोज किया है यहां पे बंद कर देंगे। कितना समझ आया? आ गया सेंटर में? और इसको फ्लोट कराना है तो मार्क्यू टैग, ठीक है? वो भी दिखा देता हूं। MARQUEE, मार्क्यू। देखो फ्लोट हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। तो ये मार्क्यू का काम है। जो नोटिफिकेशन देखते हो ना वेबसाइट पे आ रहे होते हैं कि आपके एग्जाम फॉर्म्स आ गए हैं, फिल कर लो, जब अभी किसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हो, इस तरह से फ्लोट हो रहे होते हैं, या किसी गवर्नमेंट साइट पे कोई नोटिफिकेशन फ्लो हो रहा होता है, तो वो मार्क्यू टैग के अंदर रखी होती है, ठीक है? समझ आया? परफेक्ट। थोड़ा सा HTML और समझ लो, फिर आपको बताऊंगा फेसबुक हैकिंग के लिए एक वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है? चलो, तो कैसे होस्ट करना है वो सारी चीजें फिर करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉपर फेसबुक के जैसे बता दूंगा, पहले एक एक तो करो। चलो, इसके बाद आगे आते हैं। सो टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट्रीब्यूट कलर। फॉन्ट के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है? तो ये नाम याद रखना। अब देखो, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि हमें टेक्स्ट राइट में चाहिए, तो क्या, पहले तो इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, मार्क्यू टैग हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंटर भी हटा देते हैं।
सेंटर क्लोज तो निकले जैसे कि हाँ बता दूंगा अभी, ठीक है ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट अलाइन करना है, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। क्या यूज करते हैं, जैसे आप फॉन्ट साइज यूज कर रहे हो, ऐसे यहां पर क्या लगाओगे, टेक्स्ट माइनस अलाइन। क्या लगाओगे, टेक्स्ट माइनस अलाइन, और कॉलन लगा के इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट तो यूज करेंगे नहीं। क्यों यूज करो, कोड क्यों बढ़ाओगे, ठीक है, कोड क्यों बढ़ाओगे। तो हम कौन सा यूज करते हैं, सेंटर या राइट। अब सेंटर भी यूज नहीं करते, वो सेंटर टैग से काम हो जाता है। तो स्टाइल लगा के प्रोग्राम की कोडिंग क्यों बढ़ाएं, कॉम्प्लेक्स क्यों करें, राइट, समझे। तो हम कौन सा यूज करते हैं अलाइन में, राइट। मोस्टली अलाइन में राइट यूज किया जाता है, यूज तीनों कर सकते हो, ठीक है। RIGHT राइट हो गया, चला गया। तो ये किसका काम है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन राइट। दूसरी वैल्यू क्या है इसकी, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, पहुंच गया लेफ्ट, आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेंटर। डाउन भी कहाँ डाउन करोगे, वो बॉक्सेस जब अभी करोगे, टेबल बनाओगे तब होता है, टॉप बॉटम, ठीक हो गया, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया। लिख लो ये वाला प्रॉपर्टी, खाली ये पैराग्राफ टैग लिख लेना, ठीक है। सिर्फ इतना लिख लो, जो ये हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये लिख लो, यही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे नेम नोट करवा दो, मंडे से 11 बजे कौन कौन आएगा, 11 बजे कौन कौन आएगा। अरे नाम बोल दो, हाथ नहीं, हाथ देख के थोड़ी पहचानूंगा, चेहरे नहीं दिख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ। अबे 11 बजे, अमित, निर्मला, सर प्रेजेंट नहीं लग रही है, बता दो पहले। हाँ पता है हमको, पायल, मंजू, 11 बजे, और कौन है, प्रियंका 11 बजे, ठीक है। सौरभ, हाँ यही रहेगा आपका, दिव्यांशी यही, दिव्या सेम रहेगा, ठीक है। और कौन बचा, विजय 11 बजे, रोहित, रोहित दूध पी चुके यस सर। 11 बजे, नहीं सर, सुबह वाला ही ठीक है। और कौन 11 बजे आने को रेडी है, गौरव, वो चेंज करवा दूंगा 11 बजे। आकाश, जोगेंद्र, हिमांशु, ठीक है। आकाश 11 बजे, यही ज्वाइन करोगे इसमें फिर से।
3 से 4। अनीशा 10 बजे हो गए, 11 बजे आ जाओ ना। 10 से 11, 11 से 12 आ जाओ। 10 से 11, 11 से 12 आ जाओ। ऋतिक इससे कम है, इससे कम है, अभी कम। सबसे कम शाम वाले में, उसमें 7-8 बच्चे। 3 से 4, 4 से 5 आ जाओ। शांत हो जाओ अभी, शांत हो जाओ। सौरभ टाइम यही। शांत हो जाओ अभी। चलो नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा करवा रहा हूँ, फिर एक बार उधर चेक करके, उधर वाली लैब खाली है, प्रैक्टिस करवा देते हैं। कुछ लोग उधर बैठ जाना, कुछ लोग यहाँ बैठ जाना, प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है। शांत हो जाओ अभी। सो देखो, अलाइनमेंट के बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेटिंग। तो बोल्ड इटैलिक बता दिया था। अब देखो एक चीज और आती है कि कभी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे तो पावर लगी होती है। सपोज आपने मैथ से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है, ठीक है, आपको 10 की पावर 2 लगानी है, तो कैसे लिखोगे? नहीं नहीं, ठीक है, कैसे लिखोगे? तो या फिर आपको बेस लगाना है, सपोज 12 पे नीचे बेस 2 लगाना है, ठीक है, या इस तरह से लगाते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर बेस लगाते हैं, तो आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। या सपोज हमें क्या लिखना है, हमें हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला लिखना है, क्या है? H2। या आपको 10 की पावर है ना, तो अगर आपको 10 टू दी पावर 2 लगाना है या H2O लिखना है, तो 10 टू दी पावर में ऊपर आती है 2 और H2O में ऐसे लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, H2O कैसे लिखेंगे और 10 टू दी पावर 2 कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले तो आप एक पैराग्राफ लगाओगे, ठीक, क्योंकि हमेशा टेक्स्ट कहां आता है? पैराग्राफ में। ये चलो हेडिंग कर देते हैं, H2 कर देते हैं, ठीक है, एक मीडियम लेवल की हेडिंग। और यहां लिखा हमने H2O, कैपिटल कर देते हैं H2O, और H2 क्लोज कर दिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरी हेडिंग H2 लगाई और यहां लिखेंगे 10 टू दी पावर 2 और H2 क्लोज कर दिया। अब देखो आउटपुट देखते हैं, ये तो 102 आया है और ये H2O आया है कैपिटल में, ऐसे थोड़ी लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट नीचे जो आप H2O बना रहे हो यहां सबस्क्रिप्ट लगाओगे और 10 टू दी पावर 2 में सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए SUB यूज करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, ठीक है, SUB SUP, ये टैग है, ठीक है, ये टैग है। तो हमें टैग किस पे लगाना है? H2O में 2 पर पार्शियली लगाएंगे। कौन सा लगाना है, सुपर या सब? सब, H नीचे आता है ना 2 के, सब। और क्लोज कहां करेंगे? देखो अगर इतना ही सेव कर दोगे तो पूरा छोटा हो गया, तो हमें O थोड़ी चाहिए स्मॉल में, तो यहां पर सब क्लोज कर देंगे। क्या आया? ऐसे ही आता है H2O। तो यहां क्या करेंगे, यहां कौन सा लगाएंगे टैग?
SUP कौन सा लगाएंगे? सौरभ आप बताओगे, ठीक है। हाँ कैसे लगाएंगे, कहां पे लगाना है बताओ? सर 10 के बाद क्या लगाना है? SUP, ठीक है। आगे कहां पे करना है क्लोज? 2 के बाद क्लोज SUP, वेरी गुड, ठीक है। बन गया, समझ आया? तो इस तरह से आप अपने फॉर्मूलाज भी आपकी वेबसाइट पे लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो, अभी आपका लाइक काफी कुछ हो गया है, लाइक बॉडी हो गया है, एलिमेंट हो गया है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड भी आज मेरे से कलेक्ट कर लेना। अभी जो मेन टास्क है वो क्या है आपका, कि एक माइंड में पिक्चर क्लियर रखो कि आप वेबसाइट किस बारे में बना रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि दिक्कत आएगी बाद में कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने में, ठीक है। तो एक पिक्चर क्लियर रखना कि आप वेबसाइट किस चीज के बारे में बना रहे हो। आप मूवीज डाउनलोडिंग के लिए बना रहे हो, आप गेम्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो जहां से कोई भी आकर गेम्स डाउनलोड कर सकता है, आप वॉलपेपर्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो, आप केक शॉप के लिए वेबसाइट बना रहे हो, आप शॉपिंग साइट बना रहे हो, आप मतलब किस चीज के बारे में एक वेबसाइट बना रहे हो, लाइक एजुकेशनल साइट बना रहे हो, ठीक है। ये ऐसी साइट बना रहे हो जहां पे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं विजिटिंग कार्ड्स के, राइट, डिजाइन्स के, या बेसिकली समझ रहे हो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। या फिर अपने खुद के बारे में बना रहे हो, अपनी इंट्रोडक्शन पोर्टफोलियो साइट बना रहे हो, तो क्या बना रहे हो वो पिक्चर क्लियर रखना, ठीक है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, आपने उसमें पहले पेज का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। मैंने आपको हेडिंग्स बताए, आपने उस वेबसाइट में हेडिंग्स अप्लाई कर दी। मैंने आपको टैग्स जो भी बताया, आपको स्टाइल बताया, आपने उसमें स्टाइलिंग लगाना चालू कर दिया। मैंने आपको मार्किंग टैग बताया, आपको अगर यूज करना है, जहां यूज करना है वहां पे मार्किंग टैग यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा, आप एक उसी साइट में देखो आपकी प्रैक्टिस चालू रहेगी, ठीक है। 2 एलिमेंट करवाए आपने, 2 एलिमेंट उसमें अप्लाई कर, प्रैक्टिकल वो कंप्लीट, राइट। जब आपका HTML कंप्लीट होगा, आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट होगी। समझे? समझे? जो प्रैक्टिस के लिए टाइम दूंगा, आप किसी दूसरी चीज पे नहीं करोगे। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक पेज पे काम किया, वो डिलीट हो गया, कल आ रहे हो तो फिर नया पेज बना के सिर्फ वही एलिमेंट्स यूज कर रहे हो जो मैंने आपको करवाए। सारे एलिमेंट्स को कोलैबोरेशन में यूज करना है, ठीक है। समझे? यस सर। जितने लोग भी HTML कर रहे हो, एटलीस्ट एक पेन ड्राइव कैरी करो, ठीक है। या फिर एक दूसरा काम ये कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना लो 2-2 लोगों का अपने हिसाब से, और कॉमनली काम कर लो, ठीक है। ठीक है, मान लो आगे आप अगर यहां से आपको एक बिजनेस पॉइंट ये मिल सकता है कि अगर आपने SEO अच्छे से सीख लिया, वेबसाइट प्रमोशन अच्छे से सीख लिया, आपकी वेबसाइट आगे जाके सपोज आपने केक शॉप के लिए बनाई है, तो आप या तो किसी केक शॉप वाले को वो सेल कर सकते हो, या शॉपिंग साइट बनाई है तो खुद का शॉपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कमर्शियलाइज कर सकते हो साइट को, ठीक है। अगर आपने गेमिंग साइट बनाई है तो लोग गेम डाउनलोड करने आते हैं फ्री के, और रैंकिंग में आ गई तो साइड में एड रन करके बिना कुछ के कमा सकते हो। समझे? वो बताऊंगा अभी, एडवर्ड्स है, एडसेंस है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। सिर्फ स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है, ठीक है। इतना समझ आया? आगे देखते हैं। अच्छा इतना किसी को, विजय, इतने में किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? दिव्यांशी क्लियर है? दिव्या चलो, कौन से मतलब पैराग्राफ के अंदर रख दो, हेडिंग के अंदर रख दो, कहीं भी रख दो, पैराग्राफ के बाहर है, हेडिंग के अंदर नहीं। स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये एलिमेंट है, टैग है, ठीक है। सुपर और सब टैग है, एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। देखो आपने प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाए इनके आगे, तो क्या है, एलिमेंट्स की या टैग्स की यही पहचान है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल लगे होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अब देखो यहां पर आपको कुछ टैग्स मिल रहे हैं, जूम आउट कर दे रहा हूं, दिख रहे हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है, दोनों
सेम काम करते हैं, इटैलिक और एम्फेसाइज सेम काम करते हैं। मार्क आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, अरे देखो दिखा दे रहा हूं, सारे टैग रिकॉर्डेड दे दूंगा, देख लेना फिर पूछना। दिस इज द पैराग्राफ, हेडिंग लिख देते हैं, H1 लगाए ना, दिस इज द हेडिंग H1, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ रन करूंगा, ऑलरेडी हेडिंग आ रही है, तो उसको पैराग्राफ ही कर देते हैं, ठीक है। हमें बोल्ड नहीं चाहिए ना, बोल्ड हम अप्लाई करेंगे, ठीक। छोटा हो गया, तो मैं यहां पर दूसरा टैग लगाऊंगा बोल्ड, तो क्या होगा, देखो बोल्ड हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग लगाऊंगा तो देखो नॉर्मल है अभी, मैं यहां लगाता हूं STR स्ट्रॉन्ग, बोल्ड की जगह बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया, हाँ सेम है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड सेम है। इसके बाद आता है इटैलिक, क्या आता है, इटैलिक। स्ट्रॉन्ग की जगह अगर आप आई लगाओगे, टिल्ट हो गया, और सिमिलरली EM लगाओगे तो सेम है, कोई डिफरेंस मिला। आकाश बार बार बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, बातें करनी है तो बाहर चले जाओ, ठीक है। देखो टिल्ट हो गया, तो एम्फेसाइज और इटैलिक सेम है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मार्क की, तो जैसे आप कभी कभी कुछ बुक से अगर कुछ रीड कर रहे हो तो एक हाइलाइटर रखते हो हाईलाइट करने के लिए, तो अगर आपको वेबसाइट में कुछ ऐसा हाईलाइट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्क। तो सपोज मैं खाली IS इसको मार्क करना चाह रहा हूं, मैंने MARK मार्क लगा दिया, और इसके बाद मार्क क्लोज कर दिया, ठीक है। हाईलाइट हो गया, सर येलो कलर ऊपर की उससे आ रहा है ना, नहीं ऊपर तो कहीं नहीं है येलो, मार्क येलो से ही हाईलाइट करता है। स्टाइल, अरे एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट है, बोल रहे हो कलर चेंज नहीं कर सकते, कैसी बात कर रहे हो। ब्लू, सर आपको वो नहीं करना चाहिए। अच्छा मैंने एक सेकंड, मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है, ठीक, समझे। देखो जनरली क्या होता है, आप पैराग्राफ पे लगा रहे थे तो पूरी लाइन पे आ रहा था, और आपको लगाना था सिर्फ जितना टेक्स्ट है, तो मार्क करके स्टाइल लगा दो, समझे, समझ आया इतना। चलो ये टेक्स्ट नोट डाउन कर लो। उधर लैब खाली है, कितने सिस्टम्स खाली हैं, कहाँ जा रहे हो, समझ आया इतना। चलो अच्छा, मंडे से बैच डिवाइड हो जाएंगे, कुछ सिस्टम्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब पहले मंडे पहले ये सारा प्रैक्टिकल जितना भी करवा दिया, सारे प्रैक्टिकल मंडे कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम ट्यूसडे से नेक्स्ट टॉपिक से टच करेंगे, ठीक है।